तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए लोकसभा इलेक्शन 2024 से जुड़े जनरल नॉलेज के प्रश्न। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे आप सब। तो साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन के बारे में। अगर आपको उसका कोई भी जवाब आता हो क्वेश्चन का तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो साथियों, आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आम चुनाव 2024 के अनुसार लोकसभा में कुल सीट की संख्या कितनी है? आपका सही उत्तर होगा 543 सीट्स। याद रखिएगा, आपका आएगा ये क्वेश्चन, आम चुनाव 2024 के अनुसार लोकसभा में कुल सीटें की संख्या कितनी है? तो आपका उत्तर होगा 543। प्रश्न नंबर 2, भारत में चुनाव करने के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? या देखिए ध्यान से आप लोग, प्रश्न नंबर 2, भारत में चुनाव कराने के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? आपका उत्तर होगा चुनाव आयोग। ये आप लोग अच्छे से देख लो, अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से याद कर लो। ये क्वेश्चन पूछे जाने वाले सवालों में से आते हैं। प्रश्न नंबर 3, भारत में आम चुनाव कितनी बार होती है? प्रश्न नंबर 3, भारत में आम चुनाव कितनी बार होती है? आपका हर उत्तर जवाब होगा हर 5 साल पे। आपका उत्तर होगा हर 5 साल में ये आम चुनाव होती है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में मतदान करने के लिए नागरिक की न्यूनतम आयु क्या है? ये तो आप लोग को पता होगा 18 वर्ष, लेकिन तो भी जो बच्चे को नहीं पता होगा वो बच्चे आप लोग देख लो 18 वर्ष होता है। जिनके नहीं बना होगा वोटर आईडी वो आप लोग बनवा सकते हो। प्रश्न नंबर 4, भारत में चुनाव परिणाम की घोषणा के लिए कौन जिम्मेदार है? आपका क्या होगा, भारत में चुनाव परिणाम की घोषणा के लिए कौन जिम्मेदार? जो चुनाव परिणाम कौन करवाता है? जो चुनाव हो जाने के बाद इसका जो रिजल्ट घोषित होता है वो कौन करता है? मुख्य चुनाव आयुक्त। आपका उत्तर होगा मुख्य चुनाव आयुक्त। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। प्रश्न नंबर 5, भारतीय आम चुनाव में मतदान के लिए किस इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली का उपयोग किया जाता है? आपका सही उत्तर होगा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। आप लोग देखते होंगे पहले चलता था चुनाव में लिख के डालने वाला कि आप किसको वोट देना चाह रहे हैं, बीजेपी को, कांग्रेस को, निर्दलीय को, किसको देना चाह रहे हो, तो पहले लिख के होता था। अब आ गया है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। प्रश्न नंबर 6, भारत के राष्ट्रपति लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य को मनमोहित कर सकते हैं? मनोहित कर सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति लोकसभा अधिकतम कितने सदस्य को मनोहित कर सकते हैं? आपका उत्तर होगा 2 जन को। प्रश्न नंबर 5 बोल रहा हूं। प्रश्न नंबर 7, विधायक निकाय के सदस्य द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने वाले भौगोलिक क्षेत्र के लिए क्या शब्द क्या है? तो आपका उत्तर होगा निर्वाचन क्षेत्र। अब आते हैं प्रश्न नंबर 8 पे। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? आप जैसे लोकसभा बहुत कोई खड़ा होना चाहते हैं कि हम खड़ा हो गए अपना स्टेट से, तो लड़ने के लिए क्या आपका न्यूनतम आयु है, मतलब न्यूनतम एज क्या है आपका? वो होगा 25 ईयर्स। आप 25 साल से लड़ सकते हो। प्रश्न नंबर 9, एग्जिट पोल का उद्देश्य क्या है? जो एग्जिट पोल होता है उसका उद्देश्य क्या होता है? उत्तर परिणाम की भविष्यवाणी करना। आप देखोगे हर न्यूज चैनल पे एग्जिट पोल चुनाव के रिजल्ट से पहले होता है कि ये इतना सीट्स लाएंगे, ये इतना सीट्स लाएंगे। तो ये होता है आपका परिणाम का भविष्यवाणी करना। अब आते हैं प्रश्न नंबर 10 पे। निम्नलिखित में से किस राज्य को लोकसभा सीटों की संख्या सबसे अधिक है? आपका पहला उत्तर होगा क्या होगा? उत्तर प्रदेश। फिर से पढ़ लो, निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा सीट की संख्या सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश क्यों है ये आप कमेंट बॉक्स में बताना। मेरे को पता है, इसका आप कमेंट बॉक्स पे आंसर देना। याद रखिएगा आप लोग, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको देना है प्रश्न नंबर 10 का। अब चलिए आते हैं प्रश्न नंबर 11, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? ये आपको हर रीजनिंग के पेपर में, चाहे जी जनरल अवेयरनेस के पेपर में पूछा जाएगा। ये सवाल पूछा जा भी सकता है, नहीं भी पूछा जा सकता, लेकिन क्या है, अपने को याद रखना है सब चीज। तो इसका आपका सही उत्तर होगा 1951 से 1952 में। ओके, अब आते हैं प्रश्न नंबर 12। यहाँ यह चुनाव कितने चरण में आयोजित किया जा रहा है? कितना चरण में होता है? जैसे आपके स्टेट पे होता होगा ना, 2 चरण में, 3 चरण में, 7 चरण में। तो ये आपका सही जवाब होगा उत्तर आपका 7 चरण में। अब आइए प्रश्न नंबर 13 पे। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो आपका उत्तर क्या होगा? सुनील अरोड़ा। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको याद देख लेना आप लोग, इसको हमेशा याद रखना। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? और एक ये भी, ये क्वेश्चन नंबर 11 पे बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको भी याद रखना। अब आते हैं प्रश्न नंबर 14 में। वर्तमान प्रधानमंत्री किस पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो ये आम सी बात है, आजकल के हर बच्चे जानते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी के और नरेंद्र मोदी है। तो नरेंद्र मोदी है तो भारतीय जनता पार्टी ही होगी। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। आम आदमी पार्टी की स्थापना किसने की? आम आदमी का आप लोग जानते ही होंगे इसके बारे में, कहना क्या है, जो आपका स्टेज पे ही पता चला था। आप लोग अगर देखे होगे, न्यूज देखते होगे, तो आपको पता होगा कि स्टेज पे ही किसी ने चप्पल चलाया था। सॉरी, ये बोलना नहीं चाहिए पर बोल देता हूँ मैं। तो ये होगा आपका उत्तर अरविंद केजरीवाल। खाली चप्पल याद रखोगे तो अरविंद केजरीवाल याद आ जाएंगे। प्रश्न नंबर 16। तमिलनाडु में डीएमके के नेता कौन है? ये भी आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी आपका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये आप लोग याद रखना। तमिलनाडु में डीएमके के नेता कौन है? तो आपका उत्तर क्या होगा? एएमके स्टैलिन। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। कौन सी राजनीतिक पार्टी कमल फूल के प्रतीक का उपयोग करती है? ये सिंपल सा है, ये आपको आंसर आता होगा, नहीं आता होगा तो आप देख लो। ये तो शायद बच्चे ही जानते होंगे, भाजपा के बारे में सब कुछ बच्चे जानते हैं। अब प्रश्न नंबर 18 पे आते हैं। कौन सी राजनीतिक पार्टी हाथ के प्रतीक का उपयोग करती है? तो आराम से पता है, 5 हाथ कौन दिखाता है भाई? कांग्रेस दिखाता है। 5 हाथ याद रखोगे, कांग्रेस याद रहेगा। प्रश्न नंबर 19। पहली लोकसभा का अध्यक्ष कौन थे? तो जेवी मवांका, मवालंका। समझ गए? थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक होगी, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। प्रश्न नंबर 20। लोकसभा चुनाव के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? तो ये तो आपको पता है, 25। प्रश्न नंबर 21। किस राजनीतिक पार्टी ने 2019 में के लोकसभा चुनाव सबसे अधिक सीटें जीती? ऑब्वियसली सी बात है, अगर आप देखते होंगे ये सब के बारे में आपको जानकारी होगा तो आप लोग जानते होंगे, और नहीं जानते होंगे तो मैं मार्क कर दे रहा हूँ। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हमेशा याद रखना। इसको मैं मार्क नहीं करता हूँ, क्या इसको मार्क नहीं करना चाहिए, इसको नहीं करता हूँ। प्रश्न नंबर 22। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का नियुक्त कौन करता है? ऑब्वियसली सी बात है, राष्ट्रपति। अगर ये आपको नहीं पता होगा तो ये भी मैं मार्क कर देता हूँ, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई लोग, ये आप लोग देखना साथियों। प्रश्न नंबर 23। लोकसभा चुनाव 2024 कब शुरू हुआ था? ये आप लोग किसी को नहीं पता होगा, 19 अप्रैल 2024 में। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब पूछा जाता है, ये आप लोग याद रखना। प्रश्न नंबर 24। लोकसभा चुनाव 2024 में कितनी पहली बार मतदान होंगे? तो ये होगा आपका उत्तर 85 लाख। याद रखिएगा, 85 लाख। 2024 में जो पहली बार मतदाता होंगे वो 85 लाख है। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। IMP जो आप स्कूल में पढ़ते होगे ना, तो ये आप लोग को नहीं बताया जाता होगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। आप लोग ऐसे देख सकते हो, अब हर जगह आजकल हो गया है देखने का, आप लोग देख ही सकते हो, लेकिन तो भी मैं बता दे रहा हूँ, मेरा काम है बताना। मैं यूट्यूब चलाता हूँ तो भाई यही सिर्फ चीज के लिए चलाता हूँ, तो आप लोग देख सकते हो। प्रश्न नंबर 25। लोकसभा में सबसे अधिक निर्वाचन क्षेत्र किस राज्य में है? ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये आएगा आपका। ये आप लिख के ले लो मेरे से, मैं जितना मार्क कर रहा हूँ वो अगर नहीं आया तो आप कमेंट करके मुझे गाली देना, ठीक है?
क्वेश्चन नंबर 25, लोकसभा में सबसे अधिक निर्वाचन क्षेत्र किस राज्य में है? तो आपका उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। ये हमेशा याद रखना साथियों। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर लें और शेयर कर दें। वो आपको जो दिक्कत हो कमेंट में बताएं। मैंने जो क्वेश्चन मार्क किए हैं ये कलर के, बैगनी कलर के, वो आप लोग हमेशा याद रखना कि वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, मैं जब भी मैं मार्क करूंगा तो वो आप लोग याद रखना कि मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही मार्क कर रहा हूँ। वो आप लोग को एकदम 100% है कि वो आएगा। अगर नहीं आया तो आप कमेंट पे आके मुझे जो बोलोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। ये लिख के मैं देता हूँ। ठीक है, मैं लिख के क्या दूँ, मैं बोल ही रहा हूँ, ये तो रहेगा ही यूट्यूब पे। तो ये याद रखना आपको, ये आएगा। तो आपको सुबह जो होता है 11:30 में आपका वीडियो अपलोड होता है जीके की, और शाम में 7:30 बजे आपका जॉब की वीडियो अपलोड होगी। जो भी जॉब ट्रेंडिंग में, मतलब जिसकी भी वैकेंसी निकली होगी, मैं उसकी वीडियो बना के डालता हूँ। तो आप ये वो भी देख सकते हो। ये दोनों चीज का चैनल है। जी स्टडी मटेरियल है, स्टडी मटेरियल में दोनों आता है। स्टडी के खिलाफ जितने भी होंगे, अगर आपको किसी की ये चाहिए, क्या बोला जाता है,